हाँ एवरीवन, मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास WRX कॉइन अभी भी होल्ड किया हुआ है, खासकर जब इसमें बहुत बड़ा पंप आया था लगभग 2-3 साल पहले। जबकि इसकी बिल्कुल नई नई बर्निंग शुरू हुई थी और इसकी वैल्यू करीब 4-4.5 डॉलर तक चली गई थी। और अभी फिर से WRX में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है। और कोई न्यूज़ भी नहीं है इसके साथ रिलेटेड कि कोई न्यूज़ आई हो WZRX की तरफ से, लेकिन जो जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या हुआ है और आगे चल के इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 60-70% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद आज तक का सबसे बड़ा मूव था। और इसी के साथ वॉल्यूम भी बढ़े, तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको हर चीज़ बताऊंगा। जैसे पहले भी आपको WZRX के बारे में आपको बताते रहता हूँ, BNB के बारे में बताते रहता हूँ, बाइनेंस के बारे में, और हाँ ज़ेप्टे के ऊपर भी एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ स्कैम चल रहा है। अगर आप विड्रॉल लगाना चाहते तो विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। उसको लेकर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो है स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रोजेक्ट्स जितने भी रहे हैं हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, खासकर जो भी वेब3 प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें से एक है पुश प्रोटोकॉल। जैसे आपको पहले पॉलीगॉन का भी बताता रहा हूँ, वैसे ही सेम पुश प्रोटोकॉल है। इसका कॉइन है पुश के नाम से। अगर आप पुश सर्च करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप WZRX के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ केस है वो ये है कि ये अलग अलग चेन्स के ऊपर नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। अगर हम क्रॉस चेन्स यूज़ करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन जनरली हमें नहीं मिलते। अगर हम डेक्स यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर नोटिफिकेशंस नहीं आते। तो इससे नोटिफिकेशंस आते हैं और आप वॉलेट मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी क्या कि आप चैट के साथ साथ वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही हैं और करंटली इनका V2 के ऊपर काम चल रहा है, यानी कि पुश V2। पहले की बात करें तो पहले EPNS प्रोटोकॉल था, फिर इसका नाम पुश किया गया, फिर यानी कि पुश प्रोटोकॉल था, फिर अभी पुश प्रोटोकॉल का V2 आने वाला है, जिसमें और भी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। वेब3 कम्युनिकेशन के लिए पुश को ही यूज़ किया जाएगा वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। ऑलरेडी इसका इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा है। तो आने वाले समय में जैसे बुल मार्केट आएगी तो हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। अभी वापस आते हैं WRX के ऊपर। तो आपने भी देखा होगा कि WRX की प्राइस में 24 तारीख को एकदम से बहुत बड़ा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला, यानी कि कल के दिन ही। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो अब देखो, 23 तारीख मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 23 तारीख और 24 तारीख यहाँ पे जो वॉल्यूम चल रहा था वो चल रहा था लगभग $6 लाख से लेकर करीब $8 लाख के आसपास, जिसको हम बोल सकते हैं कि मिलियन भी क्रॉस नहीं हुआ था। आधे मिलियन से थोड़ा ऊपर चल रहा था और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था। जैसे 24 तारीख आई, आप यहाँ पे देखोगे $8 लाख से ऊपर इसका वॉल्यूम बढ़ा। धीरे धीरे ये पहुंचना शुरू हो गया 1 मिलियन तक। अब 24 तारीख की शाम को $1 मिलियन तक इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये एक धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एकदम से आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल, सिंगल ही ग्रीन कैंडल दिखी है, जिसमें ये $1.1 मिलियन से इसका वॉल्यूम पहुंच गया सीधा सीधा $8.5 मिलियन। तो इतना बड़ा इंक्रीज वो भी सिर्फ एक सिंगल कैंडल में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 99% श्योरिटी है कि इसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ है ही। यानी कि हो सकता है कि बाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, या फिर बाइनेंस अब फिर से WZRX को और WRX को सपोर्ट करना शुरू कर चुका हो, जिस कारण हमें यहाँ एकदम से बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला वॉल्यूम में। यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा, इसकी वैल्यू जो है वैल्यू भी एकदम से इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ वैल्यू कैसे कैसे इंक्रीज हुई। $0.07 के आसपास चल रही थी, यानी कि ऑलमोस्ट 7 सेंट के आसपास, और ये पहुँच गई सीधा सीधा 12 सेंट के आसपास। अब ये जो वैल्यू बन रही है 70-80% इंक्रीज़ दिख रहा है हमें। WRX में इतना बड़ा इंक्रीज़ बहुत लंबे समय से कोई भी नहीं देखने को मिला था, और अभी हमने देखा यहाँ पे सडनली इतना बड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला है। और एक चीज़ अच्छी है कि जो WRX कॉइन है ये हमें बहुत सी एक्सचेंजेस के ऊपर मिल जाता है, बाइनेंस के ऊपर, BQ कॉइन के ऊपर, गेट के ऊपर, यानी कि बाहर की जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर मिल जाता है, जिस कारण हम वहीं पे भी बाय करके ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल वो वैसा का वैसा है कि इतना बड़ा इंक्रीज़ आया कैसे, आया क्यों। अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जो बाइनेंस है वो अलाउ कर दें और बर्न कर दें, यानी कि उनके द्वारा ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि WRX को बर्न किया जाए। तो ऐसा तो कोई अपडेट आया नहीं, कोई न्यूज़ आई नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ये सडनली बता देते कि हमने बर्न कर दिया, तो ऐसा भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे जो नेटवर्क अपग्रेड एंड हार्ड फोक है वो WZRX के ऊपर आया, BNB बेकन चेन के ऊपर, BP2 के ऊपर, और इसी के साथ BP20 के ऊपर भी हमें देखने को मिला साथ के साथ, जिससे थोड़ी बहुत श्योरिटी हो सकती है कि शायद यहाँ पे बाइनेंस और WZRX के जो रिलेशन है थोड़े अच्छे हो चुके हों।
लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे की यहाँ ट्रांजैक्शन देखें तो कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने खोला हुआ है BP20 यानी कि BNB चेन के ऊपर एक्सप्लोरर खोला और BSC स्कैन के ऊपर एक्सप्लोरर खोला हुआ है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं देखने को मिली है, कुछ हज़ारों में है लेकिन इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिस कारण इतनी बड़ी वॉल्यूम आ गई। अब इतनी बड़ी वॉल्यूम एकदम से किसके ऊपर आई, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर आई। वैसे अगर हम बाइनेंस के ऊपर देखें तो यहाँ वॉल्यूम जो चल रहा है 24 आवर का $12 मिलियन से ज़्यादा चल रहा है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है, बाइनेंस के ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे WRX USDT का पेयर तो ऑलमोस्ट 58% जो वॉल्यूम है वो बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, और जो BUSD पेयर है वो 15% है वॉल्यूम, ये भी बाइनेंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। फिर उसके बाद जो वॉल्यूम्स बचे हैं 0.85%, यानी कि उसके बाद इतना कम है, 1% भी नहीं है क्यू कॉइन के ऊपर। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि WZIRX का खुद का जो कॉइन है तो उसके ऊपर भी कोई बहुत बड़ी वॉल्यूम नहीं है। करीब $2,73,000 के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे की, जो 1.26% बनता है। अब सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वॉल्यूम कहाँ पे ट्रेड हो रही है, ये बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। जो ज़्यादा कंट्रोल है वो बाइनेंस का ही कंट्रोल है और किसी भी एक्सचेंज का नहीं है। WZIRX का खुद का भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। थोड़ा आपको कंट्रास्ट के हिसाब से आपको बताता हूँ कि अगर बाइनेंस का जो BNB है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ा है, 33% कहाँ पे पड़ा है, बाइनेंस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो USDT पेयर है, BUSD पेयर है 6.70%, जो कि अगेन बाइनेंस के ऊपर ही पड़ा है। यानी कि ज़्यादा किसके पास है, बाइनेंस के पास, यानी कि इनके खुद के एक्सचेंज के पास ही पड़ा है। अगर हम यहाँ बात करें क्यू कॉइन की तो इनके पास बहुत कम पड़े हैं, जो लगभग 2% के आसपास चल रहे हैं। यानी कि जिसका एक्सचेंज होता है उसी के पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लेकिन जो WZIRX का WRX है इसका वॉल्यूम बाइनेंस के पास है। तो सीधा सीधा ये भी पता चल रहा है कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, बाइनेंस ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, बार बार आपको इतना कुछ बता रहा हूँ, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास क्लैरिटी रहे कि अभी थोड़े से चांसेस हैं, WRX अभी भी काम कर सकता है अगर बाइनेंस सही ढंग से इसको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर हम सारे यहाँ रैंक्स देख के, जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स हैं उनमें यहाँ हज़ारों में गई हुई है रैंक, लेकिन जो WZIRX का WRX है इसकी 417 के आसपास इसका रैंक है, जो कि कोई बहुत बुरा रैंक नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, जिस हिसाब से ये एक्सचेंज है और एक्सचेंज के स्टेटस के हिसाब से या फिर एक्सचेंज के या लेवल के हिसाब से सही है। और सारी एक्सचेंज टोकन्स को देखें तो ये 16वें नंबर पर है, यानी कि 16th रैंक पर है, तो ये भी कोई बहुत बुरा नहीं है। तो ओवरऑल WRX अभी थोड़ा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि शायद इसके ऊपर अगर वॉल्यूम आया है, आई होप कि इस वॉल्यूम के द्वारा सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं निकाला जाएगा, बल्कि बाकी जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो हम जैसे होल्डर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसके बारे में अगर आपको कुछ और बोलना है या बताना है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि WZIRX का ट्विटर चेक करें तो यहाँ पे तो उन्होंने कोई हिंट भी नहीं दिया है, कुछ बताया भी नहीं है कि इतना वॉल्यूम एकदम से कहाँ से आ गया, कौन एकदम से इसको इतना ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया, वो भी बाइनेंस के ऊपर। कोई और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए, एक्सचेंज के बारे में जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर कवर करूंगा। एंड हाँ, पुश प्रोटोकॉल को चेक करना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।